हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में वीकली एनालिसिस मैं शेयर करूँगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में एंजल वन लिमिटेड। पिछले वीक स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिला। स्टॉक करंटली 2642 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा रिकवर लोअर लेवल से हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक हो गया बुलिश। एक वीक बाइंग हो गया हो या फिर एक वीक सेलिंग हो जाए एंड डायरेक्टली उस बेसिस पे किसी स्टॉक को बुलिश या बेरिश कहना टोटली रॉन्ग रहेगा। अब यहाँ पे करंटली इनके वैल्यूएशन के चार्ट को एक बार हम लोग देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? अर्निंग्स में कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर्स में, जिसके चलते इनका पी रेशियो अभी पीक लेवल पे जा रहा है, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो पी रेशियो जब इस तरीके के जगह पे रहे जहाँ पे अर्निंग रहे टॉप लेवल पे, पी रेशियो रहे नीचे के भाव पे, तो वो थोड़ा सा कंसिडरेबल रहता है। मगर आप यहाँ पे देखोगे तो उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्निंग्स लगातार नीचे की ओर गिर रहे हैं, पी रेशियो जिसके चलते कंटिन्यूसली ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो करेक्शन के चांसेस थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं यहाँ पे। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट इस बार भी गिरे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट देखोगे तो 281 करोड़ से घट के 269 करोड़ रुपीस हो गया। एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है कि बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक का शेयर होल्डिंग 35% से बढ़ के 40% हो चुका है। तो ठीक है, अभी तक तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लग रहा है कि वैल्यूएशन महंगा है। शेयर होल्डिंग के ज़रिए पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर से स्टॉक को बेच रहे हैं। हालांकि यही एक रीज़न नहीं है जिसके चलते हम लोग डायरेक्टली किसी स्टॉक को बेच दें। समझ रहे हो ना? ठीक है, अभी तक तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फंडामेंटल्स में चेंज हुआ है, मगर टेक्निकल वाइज भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ एंड थोड़ा सा न्यूट्रल होके हम लोग इसका चार्ट को देखेंगे तो हम लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले इसके मेजर ओवरव्यू को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये है स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब ये जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो बन गया है स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि इसी सपोर्ट लेवल पे आप देखो तो कितनी बार शार्प बाइंग हो रहा है। आप देख रहे हो ना, ऑलरेडी 3 टाइम्स शार्प बाइंग हम लोगों ने विटनेस कर लिया और ये बन गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जो कि ये ट्रेंड लाइन है। अब ये अप एंड डाउन में एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे बन रहा है एक ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, तो जिसमें ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जिस दिन ये स्टॉक इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा तो ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एंड इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली मिनिमम स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है वो मैं आपको एक बार मेजर करके बताता हूँ। सिंपली इसके डेप्थ को आपको मेजर करना है। 1900 पॉइंट्स निकल के आ रहा है। 1900 पॉइंट यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ मेजर करके कि कहाँ तक ये जा सकता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। 5800। ठीक है, अगर ये इस चार्ट पैटर्न को एक्टिवेट करता है इट मीन्स 5800 तक जाने का ये पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। अब देखते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर पाता है या फिर नहीं, क्योंकि ध्यान रखिए कुछ कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं ना जो क्लियर कट एक डायरेक्शन का ही संकेत देते हैं, मगर कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं ना जो अप एंड डाउन दोनों ही डायरेक्शन का संकेत देते हैं। एंड उस पैटर्न में ये ट्रायंगल पैटर्न का नाम आता है। ठीक है, इस पैटर्न में होगा क्या कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ऊपर भी जाएगा, ब्रेकडाउन देगा तो उतना ही टारगेट ये नीचे की ओर भी पेश कर सकता है। समझ रहे हो ना? अब जैसे हो गया ऑल टाइम हाई पे इस तरीके से एक फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो ये क्या है कि अगर ये ब्रेकडाउन देगा ना तो ये मे बी कभी भी रिवर्स कर सकता है। ये अगर ब्रेकआउट देगा तो परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर बुलिश पैटर्न है। एंड ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये न्यूट्रल है। ये ऊपर जाएगा तो भी उतना ही ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा तो भी उतना ही नीचे गिरेगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, देखते हैं आने वाले समय में स्टॉक बुलिश बनता है या फिर बेरिश बनता है। अभी के लिए तो फिलहाल अपने मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में
KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि स्टॉक कंप्लीटली नेगेटिव हो चुका है। चार्ट को देख के क्लियर कट ये चीज़ दिख रहा है कि अभी तो सुनहरा मौका नहीं आने वाला है। मतलब अच्छे दिन जो आप कहते हो ना कि स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, हाइज पे हाइज का क्रिएशन कर रहा है, वो मैं अभी के लिए KPIT टेक के स्टॉक में एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगातार सपोर्ट्स टूटते चले जा रहे हैं, यहाँ पे बेस सस्टेन कर नहीं पा रहा है एंड पीक लेवल से कंटिन्यूस सेलिंग हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं एग्रेसिव होकर ट्रेंड के अगेंस्ट में बार बार डिसीजन लेता चला जाऊँ तो मेरे डिसीजंस गलत होने लग जाएंगे। इसीलिए KPIT टेक अभी करंटली आपको क्या दिख रहा है कि सारे सपोर्ट्स को तोड़ के नीचे चला जा रहा है। अब यहाँ पे एग्रेसिवली या फिर ज़बरदस्ती का मैं कोई लेवल ड्रॉ करूँ एंड वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूँ तो ये मेरी गलत फहमी रहेगी, मेरा गलत स्ट्रैटेजी रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि KPIT टेक में अगर आप इंटरेस्टेड हो भी तो अभी के लिए आप इसको सिर्फ देखो, मगर जल्दबाजी में बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं तो यहाँ पे अभी बिल्कुल बाइंग नहीं करना पसंद करूँगा। मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा कि कब जाके वो एक बेस क्रिएट करता है एंड वो पता चल जाएगा, एंड वो जब होगा ना तो ऑटोमेटिकली एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। मगर अभी के लिए तो कम्प्लीटली ये अवॉइड वाला सिनेरियो को क्रिएट कर रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में BSE लिमिटेड। अब ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एक ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बन गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक में करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया एंड अभी दोबारा से वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 से जब से स्टॉक में शार्प बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ना, तब से लेके अभी तक मेजर करेक्शन स्टॉक में हम लोगों को नहीं मिला है देखने को। ये छोटे छोटे जो करेक्शंस देख रहे हो ना, ये उतने बड़े करेक्शंस नहीं है बाइंग के कंपैरिजन में, ये बहुत ही माइनर करेक्शन है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि एक समय आएगा जब स्टॉक एक मेजर करेक्शन की ओर बढ़ेगा एंड फाइनली वो अपने मोमेंटम को लूज़ करके लंबे समय तक कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि हर एक स्टॉक का साइकिल होता है, समझ रहे हो ना। कोई स्टॉक 10 साल तक कंटिन्यूसली इस तरीके से ऊपर नहीं जाता चला जाएगा, वो ऊपर जाएगा, वो एक समय बड़ा तेज़ रफ्तार में नीचे भी गिरेगा, एक समय में वो लोगों को परेशान करेगा, पेशेंस भी टेस्ट करेगा। तो तीनों फेज़ आपको पार करना पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, फ्रॉम 2023 इटसेल्फ ये ऊपर ही गया है, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फेज़ ही देखा है, अभी यहाँ पे दूसरा फेज़ बाकी है, तीसरा फेज़ बाकी है। तो ये सारे पॉइंट्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अभी के लिए फ़िलहाल करंट सिचुएशन में देखा जाए तो ब्रेकआउट के लेवल पे है, देखते हैं ये नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट दे पाता है या फिर नहीं।